How are you? Hope you are doing well. Let's start with today topic. आज हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में, ठीक है? तो देखिए गाइस, विटामिन डी हमारे बॉडी में कितना होना चाहिए, ठीक है? तो देखिए, जिनको भी डिसीज़ नहीं है उनके लिए विटामिन डी का लेवल जो है वो 50 होना चाहिए। 50-60 तक आप मेंटेन कर सकते हो। और जिनको भी डिसीज़ है उनका जिनको भी डिसीज़ है, शुगर है, डायबिटीज़ है, बीपी है, थायराइड है, ऑटो इम्यून डिसीज़ है, उसके लिए आपको 70 के आसपास होना चाहिए। ऑटो इम्यून डिसीज़ के लिए तो ज़्यादा होना चाहिए। 70-75 तक आप मेंटेन कर सकते हो, जिनको भी ऑटो ऑटो इम्यून डिसीज़ है। क्योंकि ऑटो इम्यून डिसीज़ में क्या होता है, विटामिन डी का ज़्यादा रोल है। अगर आपको ऑटो इम्यून डिसीज़ है और आपका विटामिन डी लो है तो आपका ऑटो इम्यून डिसीज़ और ज़्यादा बढ़ेगा। उसको अगर आपको कम रखना है, ऑटो इम्यून डिसीज़ को, जिनको भी एंटी टीपीओ है, थायराइड, हाशिमोटो थायराइड है, या मल्टीपल डिसीज़ है, ऑटोइम्यून डिसीज़ में टाइप 1 डायबिटीज़ है, तो ये सब ऑटोइम्यून डिसीज़ में आते हैं। इसके लिए आपको आपका विटामिन डी चेक करना ही है। विटामिन डी का लेवल आपका कितना होना चाहिए बॉडी में, हार्डली आपको 70-75, अगर आप बेस्ट 75 तक लेके जाते हो तो आपका ऑटोइम्यून डिसीज़ आपका रहेगा ही नहीं बॉडी में। अगर है भी तो बहुत नॉर्मल होगा। आपके एंटी पे आप कम कर सकते हो ऑटो मीन्स विटामिन डी को, विटामिन डी बढ़ा के, ठीक है? तो विटामिन डी का लेवल आपको हमेशा चेक करना है, बढ़ाना ही है। जो नॉर्मल है, जिनको कोई डिसीज़ नहीं है, उनका भी 50-60 के आसपास होना चाहिए। वेल एंड गुड है, कोई डिसीज़ नहीं आएगा आपके बॉडी में, ठीक है? डिसीज़ नहीं होगा आपको गाइस। विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल है हमारे हेल्थ से कनेक्टेड है। विटामिन डी मीन्स हमारा बहुत बड़ा रोल है बॉडी में। तो विटामिन डी को आप कैसे, है ना, जनरली क्या होता है कि आजकल लोग सनलाइट कोई नहीं लेता। मुझे पता है सनलाइट में कोई जाके बैठेगा नहीं, आधा घंटा नहीं बैठेगा और 10 मिनट नहीं बैठेगा। बहुत कम लोग हैं जो सनलाइट लेते भी होंगे। जो भी सनलाइट नहीं ले रहे और जिनको भी डिसीज़ है, नहीं है, उन्होंने अपना विटामिन डी पहले तो चेक कर लेना चाहिए। और डेली का एक टैबलेट, 60,000 आयु का एक टैबलेट तो आपको लेना ही है महीने का, चाहे डिसीज़ है नहीं है, ठीक है? तो 60,000 आयु का एक टैबलेट लेना है। और जिसको भी डिसीज़ है उनको पता चल रहा था कि प्रिस्क्राइब करवा लो डॉक्टर से। जो भी डिसीज़ है आपको, उनको बताओ आप चेक करने के बाद डॉक्टर को, मेरा विटामिन डी कम आया है। 30 नॉर्मल है, 30 एक रेंज है सिर्फ, लेकिन 30 एक डेफिशिएंसी है, ठीक है? 30 के अंदर तो पुअर है बहुत ज़्यादा, उनको बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है। 30 के अंदर जिनका भी विटामिन डी है तो उनको क्या क्या डिसीज़ हो सकते हैं, हार्ट रिस्क बढ़ जाएगा आपका, हार्ट का रिस्क बढ़ जाएगा। उसके अलावा आपको विटामिन डी में ऑटो इम्यून डिसीज़ बढ़ेंगे, ठीक है? आपको इम्यूनिटी लो रहेंगी तो आपको कोई भी डिसीज़ आ सकते हैं। बड़े से बड़े डिसीज़ जैसे कि कैंसर से रिलेटेड भी, जो कैंसर का जो है वो भी आपका रिस्क बढ़ सकता है, ठीक है? बड़े से बड़े डिसीज़ जो मैं बता रही हूँ, कैंसर है, तो ऐसे डिसीज़ आपके बढ़ सकते हैं अगर बहुत पुअर है। तो मैं गाइज़ आपको बता रही हूँ कि हेल्थ अगर आपको अच्छी रखनी है तो विटामिन डी का आपका लेवल होना ही चाहिए। अब हाशिमोटो, जिनको थायराइड है, एंटीबॉडीज़ है, टाइप 1 डायबिटीज़ है, उन्होंने क्या करना है, विटामिन डी का डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बता रही हूँ, अगर आपने विटामिन डी चेक कर लिया, आपका 30 आ गया, किसी का 10 आ गया, किसी का 5 आ गया, ठीक है? तो आपने क्या करना है, एक अच्छा वाला सप्लीमेंट आप खरीद लो। पलक नोट का एक आ रहा है एडीके करके, पलक नोट का माई ड्यूटी का एक एडीके टैबलेट है, तो उसको आप ले लो। वो आपको डेली लेना है, मंडे टू फ्राइडे। उसके बाद में आपको क्या करना है, मंडे टू सैटरडे लेना है, और वीकली वंस आपको 60,000 आयु का एक टैबलेट लेना है। जैसे ही आप अपना विटामिन डी का लेवल बढ़ाओगे, महीने भर में, 2 महीने में आप चेक कर लेना। महीने भर में ही चेक कर लो, 60,000 आयु का शुरू कर दो आप। मंडे टू सैटरडे आपको एडीके लेना है, माई ड्यूटी का। आप चाहो तो अपने हिसाब से अपने अच्छे ब्रांड का ले सकते हो कोई भी। और उसके बाद 60,000 आयु का वीकली वंस लेना है, और बाद में आपका विटामिन डी चेक करना है। जैसे ही विटामिन डी बढ़ेगा, आपका ऑटो इम्यून डिसीज नीचे जाएगा। अगर किसी का एंटी टीपीओ 1000 है, 1000 के ऊपर है, या फिर किसी का 600 है, 700 है, ऑटो हाशिमोटो में तो कोई लिमिट नहीं है ना। किसी का बिलो आफ्टर मीन्स 1000 के ऊपर भी होता है। वो तो लैब टेस्ट में आता नहीं है, 1000 तो शो कर देता है, 2000 होता है किसी का। तो उसको एंटी टीपीओ को हमको कम कैसे करेंगे? विटामिन डी जैसे ही आपने लिया ना, शुरू किया, हाशिमोटो, आपका जो भी थायराइड है, ऑटोइम्यून डिसीज, वो आपका कम हो सकता है, मतलब होता ही है इनफैक्ट, ठीक है? बाकी के जो भी है और आपको ऐसे कब तक लेना है, जब तक आपका 50 तक नहीं आ जाता। अगर आपने 60,000 आयु का टैबलेट लेना शुरू किया ऑटोइम्यून डिसीज के लिए, मैं बता रही हूँ, तो आपको
60 तक आपका 60 65 तक 70 तक आपका नहीं आता है विटामिन डी का लेवल, तब तक आपको लेना है। देख लीजिएगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा। थायराइड कम हो जाएगा, हाशिमोटो थायराइड है तो वो भी कम हो जाएगा, एंटी टीपीओ भी आपके कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक चेक कर लेना आपने जिनको भी ऑटोइम्यून डिसीज़ है। उसके अलावा जो भी बाकी के डिसीज़ है, डायबिटीज़ है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, शुगर है, इन लोगों ने क्या करना, अपने मन से टैबलेट नहीं लेनी है। वैसे ही विटामिन डी का डेफिशिएंसी है तो आपको लेना तो है ही, जिनका भी 30 या 30 के 30 बिलो आता है, तो 30 बिलो मीन्स कितना होगा, 5 है, 10 है, तो उन्होंने क्या करना है, पहले तो डॉक्टर को बताना है कि मेरा विटामिन डी कम है। वो आपका जो भी फैमिली डॉक्टर है उससे पहले तो प्रिस्क्राइब करवा लो और विटामिन डी का टैबलेट शुरू कर दो। कितना मंथ्स लेना है, जब तक 70-60 तक नहीं आ जाता, आपके डिसीज ऑटोमेटिकली रिलीज होना शुरू हो जाएगा बॉडी से। ठीक है, तो इस तरह से विटामिन डी का लेवल बढ़ाना है। अगर नॉर्मली जिसको डिसीज ही नहीं है, कुछ भी नहीं है उनको, उन्होंने क्या करना है, विटामिन डी चेक कर लेना है और अपना विटामिन डी 70 60 65 70 तक मेंटेन करना है। ठीक है, रोज एक टैबलेट तो लेनी है। 60 की महीने की, अगर चाहो तो आप 2 भी ले सकते हो, जिनको कोई भी डिसीज नहीं है। हार्ट से आप बचे रहोगे, हार्ट रिस्क नहीं होगा आपको, बाकी जो डिसीज आने हैं वो भी नहीं आएंगे। सबसे मेन तो कारण है विटामिन डी में हार्ट रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है अगर आपका विटामिन डी लो है। कैंसर जैसी बीमारी भी आपको हो सकती है, बड़ी बड़ी जो भी डिसीज़ है वो सब आपको आते हैं विटामिन डी के डेफिशिएंसी से। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट ये है, मुद्दा है कि टॉपिक है कि आपको विटामिन डी और बी12 दोनों भी आपके बॉडी में मेंटेन रखना ही है। ठीक है गाइस, और कोलेस्ट्रॉल वालों को भी विटामिन डी ले सकते हैं। जिनको भी कोलेस्ट्रॉल है उन्होंने क्या करना है, पहले तो अपना विटामिन डी चेक कर लेना है। विटामिन डी बढ़ाओगे आपका तो कोलेस्ट्रॉल आपका कम हो सकता है। ठीक है, तो विटामिन डी का आप एक क्या करना है कि आज के इसमें कोई विटामिन सनलाइट नहीं लेता। अगर सनलाइट आप ले रहे हो नेचुरली सुबह उठ के, मॉर्निंग वाला, अर्ली मॉर्निंग वाला जो भी सनलाइट ले रहे हो आप, 6 से 8 के बीच वाला, 6 से 8 के बीच वाला अगर सनलाइट आप ले रहे हो तो फिर आप अपना विटामिन डी का टैबलेट अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, वो भी आपको कैसे लेना है, मॉर्निंग में अगर आप सनलाइट लेते हो तो आपको अच्छी तरह से सनलाइट में बैठना है, जो कि पेट में या आपके पेट पे आना चाहिए सनलाइट, तभी आपका विटामिन डी बढ़ेगा गाइस। ठीक है, तो नहीं तो फिर आप एक टैबलेट तो आप ले ही सकते हो। एक टैबलेट आपको मंथली, आप 2 टैबलेट भी लोगे ना तो आपका विटामिन डी मेंटेन रहेगा। तो ये आपको चेक कर लेना है। ठीक है, इसके अलावा जिनको भी बीपी है, डिसीज़ अगर आता है ना तो विटामिन डी ऑटोमेटिकली आपका कम रहता है बॉडी में। ठीक है, तो अगर विटामिन डी जैसे ही आप बढ़ाओगे तो आपका लाइफ बढ़ जाएगा। डिसीज़ में भी आपको बहुत ज़्यादा ज़्यादा मतलब डिसीज़ में कम जो भी डिसीज़ आ रहे हैं आपको तो वो बढ़ेंगे नहीं और रिलीफ हो जाएगा गाइस, बहुत ज़्यादा रिलीफ आएगा। तो आप एक बार चेक कर लें विटामिन डी का लेवल कितना है। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय, सी यू लेटर।